हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनोद मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली पब्लिक स्कूल से काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, तो डिटेल्स चेक कर लेते हैं। तो ये सारी वैकेंसीज है स्क्रीन पर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड केमिस्ट्री के लिए वैकेंसीज हैं। और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर साइंस, एसएसटी, मैथ्स, फ्रेंच, बायोलॉजी एंड जर्मन एंड जापानीज के लिए वैकेंसीज हैं। पीआरटी के लिए ऑल सब्जेक्ट हैं, जिसमें ऑल सब्जेक्ट में जनरल में तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना होगा, और इसके अलावा लैंग्वेजेस हैं जिसमें कि हिंदी, जर्मन, फ्रेंच, जापानीज, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स एंड जनरल साइंस की वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन बताई हुई है कि क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। इसमें मांग रहे हैं कि पीआरटी एंड टीजीटी के लिए बीएड होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, सीटेट या फिर यूपीटेट होना चाहिए। तो वैकेंसी जो आई हुई है, इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन है, उससे आप अप्लाई करेंगे। वैकेंसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये, जो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल बुलंदशहर 203001 उत्तर प्रदेश से ये वैकेंसीज आई हुई है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन है, इससे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें और भी काफ़ी वैकेंसीज है। लाइब्रेरी के लिए है, लाइब्रेरी अटेंडेंट, स्पेशल एजुकेशन टीचर बनना चाहते हैं अगर, अकाउंटेंट के लिए वैकेंसी है, जूनियर लाइब्रेरियन की वैकेंसी है। पे एंड अलावेंस है 7th पे के कमीशन के हिसाब से देंगे। विद इन 30 डेज, मतलब आज ही 15 जनवरी को ये वैकेंसी आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ है 15 जनवरी को। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिर्फ इंटरव्यू होगा, नो रिटन टेस्ट। और एकोमोडेशन आउटसाइड स्टेशन कैंडिडेट रहेंगे, मतलब बाहरी राज्य के, तो उनको दे सकते हैं। आई अग्री करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा और ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं। जहां पर भी रेड एस्ट्रिक है वो कॉलम तो आपको भरना ही पड़ेगा, जैसे ये रेड एस्ट्रिक है, ये आपको कॉलम भरना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या मांग रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन होना चाहिए, एंड बीएड मांग रहे हैं। सीटेट या यूपीटेट होना चाहिए। अगर पीआरटी के लिए अप्लाई करेंगे तो सीटेट पेपर 1 या फिर यूपीटेट पेपर 1 है तो, और अगर टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे या पीआरटी के लिए तो पेपर 1 चाहिए, है ना। एंड टीजीटी के लिए पता है हमें कि कौन सा चाहिए। टीजीटी के लिए सीटेट है अगर तो पेपर 2 चलेगा, या फिर यूपीटेट है तो यूपीटेट टीजीटी वाला चलेगा। और अगर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए कोई टेट की जरूरत नहीं होती है, तो कोई टेट नहीं चाहिए, ना ही सीटेट चाहिए ना ही यूपीटेट चाहिए, बस बीएड रहेगा तो काफी है। तो जहां कहीं भी रेड एस्ट्रिक है वो तो आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने में वो वाला कॉलम आपको फिल करना। अब जैसे कि सब्जेक्ट यहाँ पर ऑप्शनल है, हालांकि आप भरेंगे जितना हो सकता है पॉसिबल भरेंगे, लेकिन कई बार होता है कुछ चीजें आपको लग रही है कि बहुत इरिटेट हो रहा है और जरूरी भी नहीं है, तो ठीक है, उसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन जिसमें रेड एस्ट्रिक है वो कॉलम जरूर भरे, नहीं तो फिर वैसे भी फॉर्म फिल कंप्लीट नहीं होगा। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार चलते हैं। इसमें वैकेंसी सेक्शन अभी आप मोबाइल में ओपन कर रहे हैं या फिर लैपटॉप पे या फिर डेस्कटॉप पे, तो ये वैकेंसी सेक्शन आपको लोकेट हो जाएगी। इसी में एडवर्टीजमेंट है, इसी में अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या लिखा है फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, टीजीटी पीआरटी के लिए इसमें बीएड या डीएलएड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बीएड या डीएलएड दोनों में से कोई भी चलेगा, टीजीटी के लिए एंड पीआरटी के लिए। इसके अलावा सीटेट एंड या फिर यूपीटेट लगेगा। और बाकी अगर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं तो सिर्फ बीएड काफी है, उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। टीजीटी पीआरटी के लिए अगर आप ग्रेजुएट भी हैं तो इट्स ओके। तो डीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। डीएड है या डीएड है या डीएलएड है, कोई भी है, डीएड डीएलएड दोनों चलेगा। कहीं डीएलएड लिखते हैं उसका मतलब डीएड भी होता है। अब इन्होंने 1 ईयर 2 ईयर नहीं लिखा, आपके पास जो भी है वो अप्लाई करें, क्योंकि फीस तो इन्होंने मेंशन नहीं किया, तो मुझे लगता है फीस तो चार्ज नहीं करें। अगर आप फॉर्म फिल करते हैं और आपको लगता है नहीं आगे फीस मांग रहे हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं पिन कर दूंगी उस कमेंट को। 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी देंगे, ऐसा मेंशन कर रहे हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।